गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम लोग आपकी इंग्लिश की जो बुक है इंग्लिश टाइम, उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, श्री अरविंदोज चाइल्डहुड। ठीक है, ये महर्षि अरविंद के जीवन पर आधारित चैप्टर है। इसमें हम उनके जीवन के बारे में, उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। और 6 फरवरी 1893 अ यंग मैन, 6 फरवरी 1893 को एक युवा व्यक्ति, नॉट एट 21 ईयर्स ऑफ एज स्टूड, जो कि अभी तक 21 ईयर्स का भी नहीं हुआ था, स्टूड वन ऑफ द डेक ऑफ अ शिप, जो कि जहाज की छत पर खड़ा था, गेजिंग एट द फार हॉराइजन वेयर ही कुड सी फेंटली, जो निहार रहा था बहुत दूर हॉरिजन को। हॉरिजन क्या होता है? जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, बहुत हल्की सी लाइन होती है, उसको हॉरिजन कहा जाता है। वेयर ही कुड सी फेंटली द शोर्स ऑफ हिज मदरलैंड, और वो निहार रहे थे उस हॉरिजन को जहाँ पर वो अपनी मातृभूमि, मदरलैंड क्या होती है? मातृभूमि को बहुत धुंधले तरीके से देख सकते थे, यानी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसको देख रहे थे, लगातार घूर रहे थे। शोर्स का मतलब किनारा होता है, मदरलैंड की धरती के किनारे को, अपनी मातृभूमि के किनारा देख रहे थे जहाज पर खड़े होकर। ही वॉज कमिंग बैक टू इंडिया आफ्टर हैविंग स्पेंट 14 ईयर्स इन इंग्लैंड। 14 साल इंग्लैंड में बिताने के बाद वो भारत वापस आ रहे थे। When the ship touched अपोलो बंदरगाह बॉम्बे, जैसे ही जहाज ने बम्बई के अपोलो बंदरगाह को टच किया, एंड स्टेप्ड ऑन इंडियन सॉइल, और जैसे ही उसने भारतीय भूमि पर, भारतीय धरती पर कदम रखा, ही हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ द काम एंड साइलेंट सेल्फ, तो उसने एक अजीब सा अनुभव किया। किसका? एकदम शांत और चुपचाप अपने आत्म तत्व का, यानी खुद को बिल्कुल शांत पाया। This young man was Aurobindo Ghosh, who is known for his different roles in freedom movement of India. तो ये जो युवा व्यक्ति थे कौन थे? अरबिंदो घोष थे, जिनको अपने विविध रोल्स जो थे, यानी जो इनके अलग अलग क्रियाकलाप थे, किसमें? फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया में, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उनके लिए जाना जाता है इनको। एंड लाइव्स इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इवन टुडे, और आज भी भारत के लाखों लोगों के दिलों में ये रहते हैं। When Aurobindo returned to India after 14 years of his absence, जब अरविंद घोष 14 साल के अपने विदेश प्रवास के बाद भारत लौटे, of his absence, he never knew, तो उनको नहीं पता था anything about spirituality, कि आध्यात्मिकता क्या होती है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है? भगवान से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, उसके बारे में मालूम करना, चीज़ों को जानना, आध्यात्मिकता होती है स्पिरिचुअलिटी। इसका उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। फॉर विच मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेंबर हिम टुडे, और इसी बात के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए आज ज़्यादातर लोग उनको जानते हैं, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल पता नहीं था जब वो 14 साल बाद भारत आए थे। नो वन विजुअलाइज एट दैट टाइम दैट दिस यंग मैन वुड इवन बी नोन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। किसी को बिल्कुल इतना सा पता नहीं था कि यह व्यक्ति भविष्य में स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाएगा, आध्यात्मिकता के लिए जाना जाएगा। एज अ योगी एंड एज द मेशिया ऑफ द ह्यूमन काइंड, एक योगी के रूप में उसको जाना जाएगा, और मानव के लिए एक, हम मेशिया बोल सकते हैं कि देवदूत के रूप में, एक उद्धारक के रूप में उसको जाना जाएगा। ऐसा किसी को नहीं पता था। अरबिंदोज लाइफ हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी इवेंट्स। महर्षि अरविंद का जो जीवन था वो विरोधाभासी घटनाओं की कहानी है। हम कह सकते हैं कि घटनाएं बिल्कुल एक दूसरे की विरोधी थी, एकदम अपोजिट थी। इट इज़ द स्टोरी दैट इज इमेंसली स्ट्रेंज एंड वंडरफुल। यह किसी कहानी है जो कि बहुत बड़े तौर पर अजीब है और शानदार है। इट इज़ मोस्ट फैसिनेटिंग एंड रिच इन इट्स बोल सकते मैनी साइडेड स्प्लेंडर्स। ये बहुत ही आकर्षक है, फैसिनेटिंग एंड रिच, और बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छी है। इन मैनी साइडेड स्प्लेंडर्स, इसके शानदार कई सारी चीज़ों के कारण। श्री अरबिंदो इज प्री एमिनेंट इन मोर देन वन वे। श्री अरविंद जो है वो प्री एमिनेंट है। प्री एमिनेंट का मतलब जो आउटस्टैंडिंग, यानी बहुत शानदार होना, बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति थे वो कई सारे तरीकों से, जैसे कि पोएट भी थे, फिलोसोफर यानी दार्शनिक भी थे, इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, भारत की संस्कृति और यहाँ की जो आध्यात्मिकता है उसको समझाने वाले थे, पेट्रियट एंड रेवोल्यूशनरी, और वो देशभक्त भी थे, और रेवोल्यूशनरी कौन थे? क्रांतिकारी भी थे। ही इंटीग्रेटेड लाइफ एंड द स्पिरिट फॉर अटेनमेंट ऑफ द ट्रुथ। सच्चाई को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जीवन और स्पिरिट को, यानी आत्मा को एकाकार करवाने की खोज की थी। श्री अरबिंदो's strange story of life begins with the birth of his 15th August 1872. महर्षि अरविंद की जो अजीब जीवनी कहानी है
वो उनके 15 अगस्त 1872 के जन्म के साथ ही स्टार्ट होती है। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ कृनाधन घोष, पॉपुलरली नोन एज डॉक्टर के डी घोष। वो डॉक्टर के डी घोष के तीसरे पुत्र के नाम के रूप में जन्म लिया था उन्होंने। हु वॉज देन पोस्टेड एज द सिविल सर्जन एट खुलना। और डॉक्टर के डी घोष सिविल सर्जन के रूप में खुलना में पोस्टेड थे। सिविल सर्जन डॉक्टर होते हैं। नाउ बांग्लादेश, और ये खुलना कहाँ पर है? अब बांग्लादेश में है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग क्या करेंगे, जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको लिखिए, उनका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया इसके अंदर, और मीनिंग लर्न करेंगे सब लोग। आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, और मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।